चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर। ये हमने बहुत ही अच्छे मॉडल पेपर आपके लिए लेके आए हैं, जो कि क्या है 80 नंबर का पूरा पेपर के बेस पे रहेगा। जो वार्षिक परीक्षा में होने वाला है उसी प्रकार का पेपर आपके सामने लाए हैं। जो जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर में बोर्ड में आएगा। जिस चैप्टर से जितने नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल बोर्ड की ब्लूप्रिंट के आधार पर ये पेपर आपके लिए लाया गया है। क्या तो इसमें आपको कुछ सामान्य निर्देश देखने को मिलते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। जिसके बाद आपके खंड सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि आपको 18 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक मार्क्स के यहाँ पे आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्या पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है। तो निम्न अभिक्रिया में अभिक्रिया देखिए, तो इसमें हो रहा है आपका कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है Cu+H2O में। अगला क्वेश्चन है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जाता है, तो इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं। इस गुणधर्म को बोलते हैं अपन आघात वर्धिता। क्या एथीन के जलयोजन से बना यौगिक, तो एथीन के जब अपन जलयोजन कराते हैं तो यहाँ पे C2H5OH अपन को प्राप्त होता है। आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक के बैग में एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में पैक किया जाता है। वो गैस कौन सी है, वो है आपके नाइट्रोजन गैस। हमारे रुधिर की प्रकृति होती है, तो हमारे रुधिर की प्रकृति होती है क्षारीय। अगला क्वेश्चन है आपका, एल्काइनो का सामान्य सूत्र। एल्काइनो यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड वाला दे रखा है, तो CnH2n-2 यहाँ पे क्या रहेगा, आपका सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त परिवहन तंत्र में सबसे कम व्यास वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है आपकी केशिका। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में होती है, कपालीय एवं मेरु तंत्रिकाएं क्या होती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में होती हैं। क्या नवा वाला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन व थायरोक्सिन, ये तीनों क्या है, जंतु हार्मोन है। तो यहाँ पे क्या है, जिब्रेलिन क्या आ जाएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा। क्या अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं वर्तिका। मेंडल की सफलता के मुख्य कारण था कि उन्होंने मटर के पादप का चयन किया, उन्होंने संकरण केवल एक लक्षण की बार किया, वंशागति अभिलेख रखे। इसमें आ जाएगा आपका द ऑप्शन। क्या है, उपरोक्त सभी उन्होंने सब पे किया था वर्क, इसलिए आ जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अपघटकों का कार्य है भोजन का निर्माण करना, वायु शुद्ध करना, वायु को अवशुद्ध करना, पदार्थों का चक्रीकरण करना। तो इसमें आपके ऑप्शन आ जाएगा पदार्थों का चक्रीकरण करना, 12वां ऑप्शन इस सही आंसर रहेगा आपके। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या होता है। तो अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। क्या रेटिना पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, उल्टा हमेशा कैसा बनता है, इसमें उल्टा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा। क्या तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ये उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनता है। 6 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा आंसर आपके 6 जूल कार्य किया जाता है। क्या विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को बोलते हैं अपन वोल्टमीटर। विद्युत फ्यूज। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये ऊष्म सिद्धांत पर कार्य करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से क्या होती है, आंसर जाएगा इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा आपके। अब आ रहे हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके, रिक्त स्थान में श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के किसी, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र, तो इसका सूत्र होता है 2n² आ जाएगा यहाँ पे। मधुमेह के मरीजों का द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है, किसके द्वारा, इंसुलिन द्वारा क्या किया जाता है, सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा। परिपथों को विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया था उसे अमीटर कहते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुवों पर परस्पर प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुव पे क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुव पे क्या होता है, आकर्षण। इसमें आ जाएगा आपके अमीटर। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आ रहा है आपका अति लघुतात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन।
ये भी एक एक क्वेश्चन एक नंबर के रहेंगे आपके, ये उसमें 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं क्या। पहला क्वेश्चन है C4H9OH का IUPAC नाम क्या होगा। तो इसमें आपको 4 कार्बन दे रखे हैं, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। अगला है आपका जिंक PbO3, जिंक लेड व कॉपर की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो सबसे कम हो जाएगा जिंक, फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा आपके लेड, और फिर कॉपर क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा आ जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH कितनी होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है कि आपका MgOH ऑल्टो, तो इसकी pH का मान होता है आपके 10। निम्न अयस्कों के सूत्र लिखिए। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, ये आपके हेमेटाइट होते हैं। और कॉपर पायराइट, इसका होता है आपका CuFeS2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन भी वहाँ पेपर में पूछे जाते हैं क्या। कोशीय गुच्छ कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशीय गुच्छ हमेशा ग्लोमेरुलस इनको बोलते हैं, वो बोमेन संपुट में पाए जाते हैं क्या। 10 से 12 वर्ष की आयु में मादा में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखिए। तो स्तन ग्रंथियों का विकास या वृद्धि और रजोदर्शन का प्रारंभ होना। यौवनारंभ या प्यूबरिटी किसे कहते हैं। तो किशोरावस्था की वह अवधि जिसमें जननोत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं उसे यौनारंभ कहा जाता है। प्रोटीन जीन क्या है। तो DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है उसे प्रोटीन जीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके, लेंस के प्रकाशीय केंद्र का क्या अभिप्राय है। लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाले प्रकाश किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए लेंस से बाहर निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, लेंस का प्रकाशीय केंद्र। बादल सफ़ेद रंग के क्यों दिखाई देते हैं। क्योंकि सभी प्रकाश के रंगों का प्रकीर्णन बादल में ही होता है, परिणामतः बादल सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम हो जाए। तो इनको अपन समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं। तो दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। यदि वे ऐसा करें तो वह, इसका अर्थ ये होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु द्विसूची रखने पर उसकी सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि क्या संभव नहीं है। तो ये आपका सेक्शन ए यहाँ पे पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। अब आपके खंड ब देखिए, सेक्शन बी स्टार्ट होता है। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 मार्क्स मिलेंगे। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड से करानी है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा कॉपर बनेगा। तो यहाँ पे आगे आप इसको 2 लगा देना, यहाँ पे 3 लगा देना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आपको कर देना है, जिसमें आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। बेरियम क्लोराइड, पहले तो आप इनको रासायनिक सूत्र में चेंज करना है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 हो जाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 और KCl इसका हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए, जिसमें आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी क्या। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने के सोडे के उपयोग, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट या बोरेक्स बनाने में प्रयुक्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में भी होता है, और इससे घरों की सफाई भी करते हैं। बेकिंग सोडा के उपयोग में आप लिख सकते हो, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बना होता है, का उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है। और दूसरा एंटासिड के रूप में भी होता है, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में हमें राहत देता है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट होता है। 6वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल 2 भागों में क्वेश्चन दिया गया है। लोहे का शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं किया जाता, क्यों। क्योंकि क्या है, लोहे को शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म एवं गर्म करने पर सुगमता से खिंच जाता है। बी क्वेश्चन दे रखा है आपको, लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। इससे स्टेनलेस इस्पात या स्टील किस प्रकार बनाया जाता है। लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% मिलाते हैं, इससे लोहा कठोर एवं प्रबल हो जाता है। स्टेनलेस इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस इस्पात कठोर हो जाता है और इस पर जंग नहीं लगता है। इस प्रकार लोहे के साथ अन्य पदार्थ मिलाने पर इसके गुण भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, लसिका किसे कहते हैं। लसिका के कार्य लिखिए। लसिका किसे कहते हैं, लसिका के कार्य भी आपको लिखिए। तो लसिका क्या होता है, रुधिर कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन एवं रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगीन होता है। इसमें अल्प मात्रा में क्या होते हैं, प्रोटीन उपस्थित होते हैं। लसिका के कार्य में आप लिख सकते हो, पचा हुआ तथा शुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। और सेकंड पॉइंट आप इसमें लिखें, लसिका अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिका अवकाश में वापस रुधिर में ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 8th,
तंत्रिका पेश संधि का नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी क्रियाविधि को समझाइए। तो आप यहाँ पे डायग्राम बना के इसका आंसर लिख देना। अगला क्वेश्चन है आपका 9th वाला, बीजाणु समाज संघ पर टिप्पणी लिखिए। तो बीजाणु समाज संघ क्या होता है? अनेक सरल बहुकोश के जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे राइजोपस के ऊर्ध्व तंतुओं पर गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बीजाणुधानी कहते हैं, जो कि जनन में क्या करती है? भाग लेती हैं क्या। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तकनीकी पदों पर टिप्पणी लिखिए। पहला इसमें जीन प्ररूप तथा लक्षण प्ररूप। जीन प्ररूप क्या होता है कि जीव की जीनी संरचना को जीन प्ररूप कहते हैं। जीन प्ररूप द्वारा जीव के में किसी लक्षण में विशेष के लिए उपस्थित जीनों का प्रतीकात्मक निरूपण किया जाता है। जीन प्ररूप में सभी जीव आनुवंशिक संरचना व्यक्त होती है। भिन्न भिन्न लक्षणों के लिए जीव जीन प्ररूप के भिन्न भिन्न अक्षरों का प्रकट करते हैं। जैसे मटर के पौधे की लंबाई के लिए जीन प्ररूप कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी से बीजों के आकृति के लिए जीन प्ररूप कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और लक्षण प्ररूप क्या होता है कि वे जीव के लिए विशेष भौतिक स्वरूप को इनका लक्षण प्ररूप कहते हैं। युग्म विकल्पी किसी भी प्राणी के एक युग्म को नियंत्रित करने या अभिव्यक्त करने के लिए दो विपर्यासी लक्षणों के स्वरूप को अपन क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं, जिनमें क्रमशः प्रभावी और अप्रभावी होते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, कोई उत्तल लेंस सुई का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस के 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है तो साइज का बिंब है। तो इसमें आपको पहले क्या दे रखा है? आपको इसमें ये दे रखी है, आपको प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है v। तो इस प्रकार आपको इसमें आवर्तनता का सूत्र लगाकर इसका आंसर निकालना है। फिर इसमें आप लेंस सूत्र भी लगाकर इसका सारा आंसर आपको निकल जाएगा क्या। किसी प्रिज्म से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण के विचलन कोण को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, जिसे विचलन कोण कहते हैं। और इसकी विशेषता रहेंगी, विभिन्न रंगों का प्रकाश विचलन कोण भी क्या होता है? भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का विचलन कोण न्यूनतम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन कोण क्या होता है? महत्तम होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होते हैं? इनसे क्या हानियां हो सकती हैं? तो देखिए, शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि किसी विद्युत यंत्र में विद्युतमय तार एवं उदासीन तारों के सीधे संपर्क में आने के कारण विद्युत धारा के कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। और इससे हानि प्रतिरोध कम होने के कारण तार अधिक गर्म हो जाता है, जिस कारण उन पर चढ़ा हुआ विद्युतमय लोही पदार्थ का पदार्थ जल जाएगा और ऊपरी अनावरण हट जाने के कारण तारें नंगी हो जाती हैं, जिस कारण विद्युत शॉक लग सकता है और आपके उपकरण भी इसमें जल सकते हैं। अब आ रहा है आपके सेक्शन स, मतलब कि खंड स इसमें आ रहेगा। इसमें दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है, आपको 3-3 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? या अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? या तो ये दोनों क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको नीचे वाले अच्छे आते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, और अम्ल एवं क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया को दार्शनिक अभिक्रिया कहते हैं, उदाहरण देकर समझाने हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपको बेस्ट क्वेश्चन लगे उसको आपको करना है क्या। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? निम्न संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे कि दाब लगाना और कलम लगाना। या गर्भ निरोध की शल्य विधि को समझाइए क्या। अथवा करके दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए 2 लाभदायक है परंतु व्यष्टि की आवश्यक नहीं है, क्यों? अब द्विखंडन और बहुखंडन में 2 अंतर बताने हैं क्या। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आपको बेस्ट क्वेश्चन लगे, जो आपको आ जाए, उसी क्वेश्चन का आपको चयन करना है और उसी का उत्तर आपको लिखना है क्या। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन, ओजोन क्या है? यह किसी परितंत्र में किस प्रकार प्रभावित करती है, वो आपको समझाना है। आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में योगदान कर सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है क्या। अथवा करके दे रखा है, वायुमंडल में ओजोन निर्माण किस प्रकार होता है, समझाइए। और जैव निम्नीकरण पदार्थ एवं अजैव निम्नीकरण पदार्थ में कोई 3 अंतर लिखें। तो इनको आप डिवाइडेशन करके आपको इसका आंसर लिखना है। जितना आप पॉइंट वाइज बना के क्वेश्चन लिखोगे उतना ही आपको एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा क्या। 17वां क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब कि पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर है तो प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है।
10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए लंबे तार की आवश्यकता होगी, इसे दुगुने व्यास के तार का प्रतिरोध लिख। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। क्या अथवा में भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, किसी विद्युत स्थिति की अधिकतम तापन दर 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है तथा इस ये तो क्वेश्चन है आपका ए वाला, इसमें भी है 360 वोल्ट की दर से वाट की दर से उस समय उपयुक्त होती है, तब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत के 220 वोल्ट तक है तो दोनों प्रकरणों की विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो दोनों सूत्र से आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। अब आपके सेक्शन डी है, इस सेक्शन डी में आपको निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक आपको मिलते हैं। क्या इसमें आपको अथवा वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। निम्न यौगिक में एकल द्वित्रिबंध आबंधों की संख्या की गणना कीजिए। तो इसमें बेंजीन में आपको बताने एकल बंध कितने, द्विबंध कितने और त्रिबंध कितने, फिर प्रोपेनोइक अम्ल में बताने, प्रोपाइन में बताने और एथेनॉल में बताने। अथवा करके आपको CH4 तथा NH3 में परमाणुओं को उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त किस प्रकार प्राप्त होता है, इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाइए। तो आपके यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। क्या इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है आपको नए हृदय वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से करके जाएं। हार्ट वाले डायग्राम को, हृदय रुधिर को पंप करता है नामांकित चित्र भी बनाइए। तो आपको डायग्राम बनाकर इसको समझाना है। यहाँ पे धमनी शिरा में 2 अंतर लिखे। भाई धमनी क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करती है, और ये क्या करती है, CO2 युक्त रक्त का परिवहन करती है। ये शुद्ध रक्त का करती है, ये अशुद्ध रक्त का करती है। भोजन के पाचन में लार का एक कार्य लिखिए। भाई लार क्या है, भोजन को सुगमता से आसानी से पहुंचाने में सहायक होता है। स्वपोषी किस पौधे किसे कहते हैं, जो अपना भोजन को निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। पत्ती के अनुपस्थित काट का चित्र बनाना है और उसका नामांकित भी करना है। पैरामीशियम पोषण की विधि, आप पैरामीशियम को डायग्राम बनाकर उसको समझाना है। क्या आपको ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 20वां क्वेश्चन। इसमें आपको फर्स्ट में दे रखा है कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्यों मुड़ जाती है। तो ये अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है। एक लेंस की शक्ति -4.0 D है, डायोप्टर है, तो लेंस की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे अवतल लेंस बताया जाएगा। क्या 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकार बताइए। तो आपको यहाँ पे डायग्राम बनाकर इसको समझाना है, और आप इसके क्वेश्चन को भी कर सकते हो। गया अथवा लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, लेंस की परिभाषा दे देना और इसके प्रकारों का वर्णन कर देना। लेंस से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए। वक्रता केंद्र आपको समझाना है, वक्रता त्रिज्या समझानी है, मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस आपको समझाने हैं। इस प्रकार ये वाला मॉडल पेपर भी आपका सोल्व हो गया है। तो आप चैनल पर बने दीजिए, आपकी मेहनत में हम और मेहनत करके आपको बहुत अच्छे से अच्छे मतलब कि 80 में से 80 मार्क्स दिलाने का प्रयास हमारा रहेगा, ताकि आपको 100 में से 100 मार्क्स विज्ञान में प्राप्त हों। हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से डालेंगे, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो। ठीक है, तब तक ये चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।